ठेकेदार बैठे हुए हैं इंतजामिया, और ये जो ब्रिगेडियर फाइज, ये जो इधर जलालाबाद बैठा हुआ है, इसको भी हम ये मुतनबा करके ये कहना चाहते हैं कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। और हम इन इदारों को, पुलिस के इदारों को ये कहना चाहते हैं कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, अगर इनके खिलाफ 680A का मुकदमा दर्ज न किया गया, तो फिर रियासत के अंदर जो इंतशार होगा, फिर रियासत की इस गुलशन की जो बर्बादी की वो जिम्मेदार ये हुकूमत और ये ब्रिगेडियर फाइज होगा। फिर हम ये नहीं, ये मरने के लिए हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये अदारे, अगर ये सही तरीके से अपना काम नहीं करेगी, तो इन लोगों का, इस अवाम का एतमाद इन इदारों से उठ जाएगा, जो एतमाद हम कायम रखना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत इन इदारों को डैमेज नहीं करना चाहते, हम किसी भी सूरत इन अदालतों को, इस असम्बली को डैमेज नहीं करना चाहते। हमारे सैकड़ों नौजवानों ने कुर्बानियां दी, सैकड़ों नौजवान हमारे, आपने तौरपट से लेके भिम्बर तक आपने FC और PC बुलाकर उनका जो कत्लेआम किया, हम किसी भी सूरत इस खून को इस तरह हम इनकी खून को रायगा नहीं जाने देंगे। और मैं ये कहता हूं कि आज चुमियाटी के अंदर आज इस्लामाबाद पुलिस वहां से कोई तस्वीरें जारी करती है कि जी ये लोग, इन्होंने पुलिस को मारा। मैं तो उनको ये पहले कहना चाहता हूं कि इधर आए ना, पहले मुजफ्फराबाद पाकिस्तानी पुलिस भी मारी उसी तरह, और मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर की पुलिस में हम कोई फर्क नहीं समझते। मगर ये जो इंतशार आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत भूलें कि हमारे 2 लाख लोगों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ वो कब्रों के अंदर मौजूद है। कफन की जगह उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वो कफन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस रिश्ते को ये चंद गंदी मछलियां न खत्म कर सकती हैं, न खत्म होने देंगे। मगर ये साफ बातें उन कुर्तों को बताना चाहते हैं, ये जो जिम्मेदारान है, जो अच्छे लोग इदारों में बैठे हुए हैं, कि अगर वो इन चीजों पे नोटिस नहीं लेते तो हमारे भी लोग शहीद हुए। चुमियाटी के अंदर जो हमारे लोग शहीद हुए, उनकी भी कोई FIR नहीं काटी गई। क्या उनका खून सस्ता है? सबका खून बराबर है, सब हमारे भाई हैं। मगर दोहरा कानून हम नहीं चलने देंगे। और हम अवामी एक्शन कमेटी दीर कोर्ट को ये बताना चाहते हैं इस स्टेज से कि डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फराबाद के लोग आपके साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे। हम कोई जबर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इन कातलों को जो शौकत नवाज मीर साहब जो इधर डेडलाइन देंगे, जितने दिन का टाइम देंगे, अगर गिरफ्तार न किया गया तो फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर गिरफ्तार अवाम करेगी उनको। क्या आप गिरफ्तार करेंगे? आपने, और मैंने बताया, हम पुरअमन है, हम अभी भी पुरअमन है, और हमने आगे भी पुरअमन रहकर चलना है। मगर अगर इस रियासत के अंदर दोहरा कानून अपनाया गया, इस रियासत के अंदर गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कानून बनाया गया, फिर इस कानून की भी हम बात नहीं सुनेंगे। फिर आपको तकलीफ होगी, फिर हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज गोलियां बनकर आपके ऊपर बरसेंगे। ना सिर्फ अल्फाज बरसेंगे, बल्कि हम अमलन तरीके से हम इस रियासत को मॉडल रियासत आपको बना कर दिखाएंगे। हम इस रियासत से आपको बेरोजगारी खत्म करके बताएंगे। हम इस रियासत के अंदर करप्शन का खात्मा करके बताएंगे। और आखिरी बात कि अब वाला दौर इलेक्शन का, ये सब वही चूरन लेकर, बिरादरियों का, कबीलों का वो चूरन लेकर ये आपके पास आएंगे। जो मशहूर लोग होंगे, जो बाज़मीर और बागैरत लोग होंगे, वो कभी भी इनके इस चूरन में अब नहीं आएंगे। वो कभी भी जमाती सियासी वाबस्तगी और अपनी बिरादरी की वाबस्तगी में नहीं आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ना इन कातलों को छोड़ेगी, और ना ही आपके हुकूक पर कभी समझौता करेगी, और ना ही कभी आपको पीठ दिखाएगी। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से जो मायदा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और जो पाकिस्तान से आए लोगों के दरमियान हुआ, वो एक बड़ा खुशाइंद बात है कि उन लोगों ने, इन 53 से तो वो लोग ज्यादा बेहतर है जिन्होंने आपकी बात सुनी,
जिन्होंने आपके साथ बैठकर आपके जायज हुकूक पर आपकी बात मानी, मैं उनका भी इस स्टेज से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान से आई तमाम जितने भी वो वजीर थे, जो डेलीगेशन था, उन्होंने आपकी बात सुनी। अगर उस माहदे के ऊपर वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर अगर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे बताएं मुजफ्फराबाद के लोगों, क्या फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा से हम निकलेंगे और फिर ये नहीं होगा कि हम बार बार अपने बच्चों को मरवाएं और आधे रास्ते से वापस जाएं। फिर ये असेंबली नहीं रहेगी, फिर हम सीधे अंदर घुसेंगे और नहीं छोड़ेंगे किसी मेंबर असेंबली को। अगर आपको हमारे हकूक पर बात करना, अगर आप में जुर्रत नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह ताला इन असेंबलियों के अंदर आम आदमी बैठेगा, इन असेंबलियों के अंदर किसान बैठेगा, इन असेंबलियों के अंदर वो मजदूर बैठेगा और खासकर बिलखुसूस इस रियासत का पढ़ा लिखा नौजवान, इस रियासत का PhD लेवल का नौजवान मेरा, इस रियासत का बाशऊर पढ़ा लिखा। हमारे पास इस आज़ाद कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों की कोई कमी नहीं है। मैं उन नौजवानों को भी इस स्टेज की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस अपने इस अवाम की बात दौड़ संभालें। आपको आगे आना होगा, वरना यही अड्डे के आकर यही करप्ट, यही दलाल, यही दो पैसे पे बिके हुए लोग ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, ये आपके हकूक पर आपको गोलियां मारेंगे। हमारा सिर्फ एक कसूर है मेरे भाइयों। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक ही कसूर है कि ये जो सहूलतकार, ये जो कासा लेस, ये जलालाबाद जिधर बैठ कर ऑपरेट हो रहे हैं, कोर कमेटी वहां से बैठ कर ऑपरेट नहीं हुई मेरे भाइयों। वरना ये तरीके कभी भी बहुत पहले की खत्म हो जाती, ये आगे न चलती। और इस टाइम मेरा भाई शौकत नवाज मीर, अंजम जमान नवान, फैसल गिलानी, मुश्तबा बांडे, अनीस ख्वाजा, फैसल जमील कश्मीरी, राजा अमजद अली खान साहब, अरुण मुगल और जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कश्मीरी कौम का मुकदमा सही सिमत में लड़ा, दुरुस्त सिमत में लड़ा और इस कौम को पुरअमन तौर पर लेकर आगे बढ़े और सही और एक अच्छी सिमत, दुरुस्त सिमत की तरफ इस अवाम को हमेशा उन्होंने अपना रास्ता दिखाया। आखिर में मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप 10-10, 12-12 घंटे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जल्द से सुनते हैं। आपकी ये जुर्रत इंशाअल्लाह ताला कायम रही तो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड भी पूरा होगा, ये कातिल भी गिरफ्तार होंगे और इस रियासत के अंदर इंसाफ होगा। इस रियासत के अंदर इंशाअल्लाह ताला इन सहूलतकारों का खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला खाबड़ा की तरफ से, एलान खाबड़ा की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खाबड़ा के बाज़मीर बाजुरत लोगों ने सलाम पेश किया आपको। जिधर 2 दुकानें थी खाबड़े में, 2 दुकानें वो भी बंद थी। डन्ना, कचीली, मैरा कला, यूसी कटकेर, कूमी कोट, चनकरा और कोहाला रोड, राड़ा, कुलियां, दिलाई, छतर, बरूड़ा, बरसाला, शदरा, कोई एक दुकान भी, कोई एक शटर भी ऊपर नहीं था। और हमारे खाबड़ा के तमाम नौजवानों ने जो इस तरीके के अंदर किरदार अदा किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मुजफ्फराबाद, खाबड़ा हो, नीलम हो, जेलम बेली हो, हम कभी एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझते। हम भाई हैं। हमने इन बरादरीज़म को दफन कर देना है और हमने इन जमाती वाबस्तगियों को साइड पे रखकर जो हक सच का रास्ता है, जो हमारे हजरत इमाम हुसैन का रास्ता है, उन्होंने हमें सिखाया है कि हक के साथ कैसे खड़ा हुआ कैसे सामना किया जाता है। मैं ये समझता हूँ हमारे साथ तो लाखों लोग मौजूद हैं, हमारे साथ तो करोड़ों लोग मौजूद हैं। हम इस टाइम एक मजबूत हमारे पास एक सेटअप है। फिर हमारे साथ जो हमारे भाई ओवरसीज, हमारी ये जुर्रत एक मगर मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इमाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने वो सबक जो हमें दिया, हम उस सबक के हमारा वही रास्ता है और हम इस रास्ते पर अपनी जानें देने से कभी भी दरेग नहीं करेंगे। और हम इस बुनियादी हकूक की तहरीक को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तुम कितने सदीर मारोगे, तुम कितने वकार मारोगे,
तुम कितने चौधरी अजहर मारोगे? हर घर से सदीर निकलेगा, हर घर से वकार निकलेगा, हर घर से हमारे ये शोधा के भाई ये लाखों की तादाद में निकलेंगे। गोली से, बंदूक से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये आप सबकी खाम ख्याली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।